नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पा गुप्ता शिल्पा एक्टिविटी क्लास में आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज के दिन में आप लोगों के लिए ढोलक का एक बहुत ही अच्छा सा स्टेप लेकर आई हूँ, जिस स्टेप को सीखने के बाद आप लोगों की ढोलक एकदम प्रोफेशनल लुक में लगेगी। जो भी आपके हाथों को बजता हुआ देखेगा तो कहेगा ये तो काफी प्रोफेशनल है बजाने में। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े ढोलक बजाने वाले आते हैं तो वो आपने देखा होगा अक्सर इस तरीके से हाथों को फैला फैला के मारते हैं। तो हमको ऐसा लगता है किस तरीके से मारना। तो आप एक बार में एकदम तो इतने एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन मैं आपको इसका फर्स्ट फंडा बता दूंगी कि वो किस तरीके से बजाते हैं। बहुत इजी तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं है। स्टेप वही है जो मैंने आपको शुरू में मेन स्टेप बताया था कि आप उस स्टेप को जरूर सीखिए। वो इस तरीके से है ना, 1 2 3 4 5 बोल यही है। उसी के स्टेप है, बस उसको हाथों को कैसे फैलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप मेरे साथ बजाइए, बिल्कुल बजेगा। देखिए मैं स्लो स्लो बजाती हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। उंगलियां फैला के रखिए। इसमें अगर आप ऐसे बजाएंगे और आप सोचें 1 2 3 4 5, बेकार लगेगा, देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा, बजेगा भी अच्छा नहीं, आवाज भी अच्छी नहीं आएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे आपको इधर का समझ में। अब मैं आपको यहाँ का बताती हूँ वो कैसे बजेगा। इधर का वही स्टेप है, 1 2 3 4 स्किप करके 5, 1 2 3 4 स्किप करके 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। 1 2 जल्दी बजेंगे, फिर थोड़ा सा रुक के 3 बजेगा और फिर डायरेक्ट 5 4 का काम इस वाले बेस पर नहीं है। 1 2 3 5 ये बंद बेस बजेगा। ये थप्पी लेना बीच में इस तरीके से बहुत जरूरी होती है, तभी हमारी ढोलक सुनने में प्रोफेशनल लगती है। समझ में आया? अगर आपको सीख रहे हैं तो अच्छा सीखिए। पूरा अच्छे तरीके से बजाने के लिए हमको ये स्टेप में बीच में लेना जरूरी होती है। इससे एक आवाज में बदलाव आता है, सुनने वाले को ढोलक बहुत अच्छी लगती है। एक ठहराव भी आता है ढोलक में। इससे देखिए 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। और जब तक आपका बेस की आवाज अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी ढोलक में जरा भी मजा नहीं आएगा। बेस की आवाज ढोलक में सबसे जरूरी होती है। अब देखिए मैं चाटी वाली साइड और बेस वाली साइड को मिला के बैलेंस करना आपको आगे बताती हूँ। 1 2, फिर हम उठ के यहाँ जा रहे थे 3, फिर यूं सरक के नीचे आ रहे थे 4 और फिर ये 5 है ना, 5 पे 7 में बजेगा। यूं कर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको आपको पूरा बैलेंस करके बताती हूँ इस तरीके से बजेगा। देखिए और पीछे होके बताती हूँ कहाँ से दिखता है आपको। चलिए अब देखिए 2 1 2 1 हम ऊपर बजा रहे हैं। मैं ये वाला ही साइड दिखाती हूँ, वो वाली साइड तो आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा फैला के इसको बताती हूँ। 1 2 3 4 5। अलग आवाज आ रही है फटाक जैसी, वो इससे आ रही है। मेरे थोड़े थोड़े ये पोर हुए, जब हम यहाँ से यूं ले जाते हैं ना, यूं तो ये बजने लगते हैं। ये तो इसी की आवाज आती है जो प्रोफेशनल लोग होता है। देखिए
इतनी जल्दी बजाऊंगी आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में करके इस तरीके से बताया। देखिए वैसे तो मेरी ये ढोलक फट रही है यहाँ से, लेकिन फिर भी आपको आवाज सही आएगी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप मेरे साथ बजाइए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 3 4। यही मेन चीज है जो ये मैं बता रही हूँ, बार बार गौर करिए। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3, ऐसे करके मारना है, ऐसे 3 3 3 3। मैं यूं नहीं मार रही, मैं यूं नहीं मार रही, यूं खड़े में मार रही हूँ उंगलियों को, यूं नीचे की तरफ, यूं और यूं। ठीक है, अब मैं पूरा मिक्स करके बजाती हूँ फटाफट से, देखिए। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।